हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। अभी जैसा कि आप सभी को मैंने शेयर ही कर रखा है कि लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि सबके साइड ये प्रॉब्लम चल रही होगी क्योंकि गर्मी फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी की वजह से शायद सबकी पढ़ाई डिस्टर्ब चल रही होगी। जो सिंगल होगा उसके लिए तो मुझे नहीं पता, बट जो भी मदर होंगे एंड हाउस वाइफ्स हैं उनको ज़रूर प्रॉब्लम हो रही होगी। वैसे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर मैं सिर्फ हाउस वाइफ होती तो शायद मैनेज कर लेती, बट एज ए मदर मुझे सार्वी की केयर करनी होती है, जिसकी वजह से रात रात भर जाग कर उनको हाथ से पंखा करना होता है। तो फिर मेरी भी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती। फ़िलहाल अब अपनी नींद क्या ही देखना है अपनी नींद को, और एग्ज़ाम पर फोकस है, बट प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई चल नहीं पा रही है, और जिसकी वजह से ना मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। फ़िलहाल ये वीडियो दो नहीं 3 दिन पुराना है, और इसकी वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ जब 19 जुलाई है शाम के टाइम। फ़िलहाल अभी लाइट आई हुई है और मैंने अपना रूम वगैरह क्लीन किया, क्योंकि आप लोगों को मैंने शेयर किया था कि मैंने पीछे वाले रूम में शिफ्ट कर लिया है क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा कट रही है और फिर उधर बहुत ज़्यादा उमस हो जाता है जिधर मैं थी पहले। इसलिए इधर ही सारा कुछ रख लिया है, जैसे कॉपी किताब बिस्तर, और उससे पहले ही मैंने लगेज वगैरह इधर ही शिफ्ट कर दिया था। तो फिर सार्वी सो रही थी और मैं सुबह उठ गई थी और बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और मैंने शुरुआत भी की थी करंट अफेयर से। करंट अफेयर के लिए मैंने क्रॉनिकल की जो मंथली वाली मैगज़ीन आती है वो ले आ रखा है, और उसी से मैं करंट अफेयर कर रही हूँ। और वैसे तो मैं वन लाइनर वाला कुमार गौरव सर को फॉलो करती हूँ, एंड लास्ट टाइम जब 2016 वाला री एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम मैंने कुमार गौरव सर की क्लास से कम 3 से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। और जैसे अजय वॉरियर किस देश के बीच में हुआ था, सैन्य अभ्यास का उन्होंने करा रखा था। फिलहाल उनकी क्लास देखने का ना प्लस पॉइंट ये होता है कि वे उस साथ में जो ललन टॉप सीरीज़ कराते हैं ना, उससे बहुत सारा स्टैटिक जीके अपने आप तैयार हो जाता है, क्योंकि वो डेली बेस पर रिवीजन करवाते रहते हैं। चीज़ों को बार बार आंखों के सामने देखने से ना चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं नहीं फॉलो कर रही हूँ, बट अभी 18 जुलाई को मतलब कल उनकी एक करंट अफेयर की क्लास हुई है, 5-6-7 घंटे की जो भी हुई है। मैंने अभी देखा नहीं है, तो उसका मैं नोट्स ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि वो कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए ज़रूर उसमें से क्वेश्चंस फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। और ये जो मैंने क्रॉनिकल की मंथली मैगज़ीन ली है, ये डिकोड एग्ज़ाम पर 1 महीने पहले एक मास्टर प्लान करके जो डिकोड एग्ज़ाम वाले सर हैं उन्होंने एक वीडियोज़ बनाया, लगभग 2 से सवा 2 घंटे की क्लास है वो, मतलब वीडियो है। तो वहाँ से उन्होंने सजेस्ट किया है, तो मैं ये ले आई हूँ। बाकी पढ़ने में बहुत अच्छी है। इससे पहले मैंने अभी तक कभी भी करंट अफेयर के लिए कोई मैगज़ीन लेकर नहीं पढ़ा है। 1-2 बार जब 2021 में मैं पढ़ती थी घर से ही, तो मैंने यही कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास की जो मैगज़ीन आती है करंट अफेयर की, वो मंगवाया है 1-2 बार। और एक बार वार्षिकांक इन्हीं का कुमार गौरव सर का ही एक वार्षिकी आई थी, उसको मैंने मंगवाया था। फ़िलहाल मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, वो वैसे के वैसे ही रखा है आज तक, क्योंकि उसके बाद फिर मेरी प्रेगनेंसी हो गई थी एंड फिर इस फील्ड से मैं बहुत ज़्यादा अलग हो गई थी। लेकिन अब जब स्टार्ट किया है तो चीज़ें मैं कलेक्ट कर रही हूँ, ताकि मेरे पास भी ऑथेंटिक एंड स्टैंडर्ड बुक्स हों, जिससे कि मैं अच्छी एक नॉलेज गेन कर पाऊँ। एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैटर नहीं करता मेरे लिए, बट मुझे नॉलेज कितनी हो जाती है वो मेरे लिए ज़रूर मैटर करता है। फ़िलहाल आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी लगभग 6 बजे के आसपास, और उसके बाद वही दूध गर्म किया, फ्रेश हुई, ब्रश किया और भगोना साफ़ किया। फिर आकर बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, और 1 से सवा घंटे करंट अफेयर पढ़ लेने के बाद फिर सार्वी उठ गई थी, तो मैं चली गई थी फिर से किचन में। और कल रात को मैंने दलिया ही बनाया था और बहुत जल्दी खा लिए थे, क्योंकि लाइट उसके बाद फिर आई ही नहीं। तो बहुत टाइम तक हम लोग जगे भी थे, फिर भूख भी लगी थी, सुबह मुझे भी लगी थी, सार्वी को भी लगी थी। तो मैं यहाँ पर लग गई थी सब्जी रोटी बनाने में, क्योंकि सार्वी सुबह सुबह ही बोल रही हैं कि इन्हें आज दाल चावल नहीं खाना है, सब्जी रोटी खानी है। तो मैं भी सोच रही थी कि फटाफट से सब्जी रोटी बनाकर रख लूँगी और साथ ही दाल भी बना लूँगी, ज़रूरत लगेगा तो दिन में फिर चावल बना लूँगी। कोई मुझसे पूछ रहा था कि सार्वी को मैं क्या क्या खिलाती हूँ, तो सार्वी को जो भी मैं खाती हूँ सब कुछ खिलाती हूँ, बस मैंने मिर्ची खाना छोड़ दिया है। आधी मिर्ची भी मैं नहीं डालती हूँ सब्जी में या फिर दाल में। जैसे मुझे खाना है तो मैं अलग से हरी मिर्ची लेकर खा लेती हूँ। बाकी अगर मैं कुछ भी सब्जी बनाती हूँ तो सब्जी रोटी खिला देती हूँ, दाल चावल है तो दाल चावल खिला देती हूँ, दाल का जूस है तो वो भी पिला देती हूँ। कभी कभी चीला बना के खिला देती हूँ बेसन का या फिर सूजी का, या फिर बेसन सूजी मिक्स करके, या फिर उपमा हो गया। सारी नमकीन चीज़ें ये खाती हैं, बस मीठी चीज़ें नहीं खाती हैं।
और तीखी चीज़ें नहीं खाती हैं। तो अब और मैंने इनको स्टार्ट कैसे किया था, तो मैं खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ इनके खाने पीने को लेकर। तो फिर धीरे धीरे मतलब ट्राई करते रहिए। हर बच्चे का अलग अलग टाइमिंग होता है, सीख जाता है बच्चा अपने आप से। ये है कि मुझे इन्हें खाते टाइम मोबाइल देना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ये कभी बॉटल नहीं पी हैं और अब अभी तक मतलब फीड करती हैं। वैसे कोई आइडिया होगा छुड़ाने का तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ अब, और मैं चाहती हूँ कब ये छोड़ दें। 2 साल के ऊपर की हो भी चुकी हैं। तो बस नॉर्मल जो भी खाइए आप खिलाते रहिए, तीखा कम रखिए, मसाले कम यूज़ करिए। बच्चे सीख लेंगे, आपके साथ ही सीखेंगे, किसी और के साथ नहीं सीखेंगे। या फिर फैमिली में और भी लोग हों, जब बच्चे मतलब वो लोग खा रहे हैं, बच्चों को वहाँ पर बिठाइए। धीरे धीरे बच्चा खाना स्टार्ट कर देता है। फ़िलहाल अभी मैंने बोला ना कि हर बच्चे का टाइमिंग अलग होता है स्टार्ट करने का, तो इनका बहुत लेट स्टार्ट हुआ है। इनके अकॉर्डिंग मैं और बच्चों को देखती थी इनके साथ के, तो बच्चे बहुत खाते पीते थे। फ़िलहाल अभी भी ये उतना ज़्यादा नहीं खाती हैं, बट ये है कि अब जैसे मैं बहुत परेशान रहती थी जब पहले, तो उस अकॉर्डिंग अब ठीक है। यहाँ पर मेरा खाना बन गया था, मतलब सब्ज़ी रोटी, और शारवी बगल के बच्चे मुहर्रम का दिन था तो आ गए थे खेलने के लिए, तो खेल रही थी। फिर टंकी का पानी ख़त्म हो गया था। हमारे यहाँ लाइट की ना सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। इतना प्रॉब्लम तो मुझे लगता है मैंने कभी नहीं फेस किया होगा, या तो फिर 1 हफ़्ते के लिए जब ट्रांसफार्मर वगैरह जलता है तभी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज़ अभी मैं इतना प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। तो फिर मेरे पास और कोई काम था नहीं, सारवी भी बिजी थी, तो फिर मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और यहाँ अब सेकेंड टाइम मैंने सुबह जैसे करंट अफेयर पढ़ा था, तो अभी मैं पॉलिटी पढ़ूंगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने अभी पॉलिटी स्टार्ट कर दिया है। फ़िलहाल आज है 19 जुलाई जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और ये वीडियो है जिस दिन मुहर्रम था उस दिन छुट्टी थी बच्चों की, तो वही सारवी खेल रही थी। तो आज TRE 3 का री एग्ज़ाम था बहुत सारे लोगों का, मेरी फ्रेंड्स का भी था। तो उसने दिया, बता रही थी कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ़ था, एंड पेपर का PDF भी मुझे मिला है। बट अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैंने पेपर अभी देखा नहीं है अच्छे से, बट अभी रात में मैं देखूँगी पेपर क्या है, कैसे है, क्या पूछा है। तो आप लोग का अगर TRE 3 का एग्ज़ाम था तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ है। वैसे लोगों के रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि डे बाय डे चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ़ होते जा रही हैं। अगर किसी को भी ना इस फील्ड में, मतलब प्रिपरेशन के फील्ड में मेहनत करनी है ना, तो अभी बहुत सही टाइम है, कर लीजिए। सारे मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, सबको समझ लीजिए कि एक बहाना है, हम बहाने बना रहे हैं। जैसे कि अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है गर्मी है, बच्चा है, ये है, वो है, लेकिन कोई ऐसा ज़रूर होगा इस दुनिया के किसी कोने में जो इस कंडीशन में भी ये सारी चीज़ें कर रहा होगा, मैनेज कर रहा होगा। तो मैं भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने का ट्राई कर रही हूँ। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी मतलब अपने चीज़ों को बढ़ाऊँ, अपने टाइमिंग को बढ़ाऊँ। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ, और अभी लाइट वगैरह की भी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो मैं अब ट्राई करती हूँ कि मैं रात को ही पढ़ के सोऊं। तो 1 बजे तक, 2 बजे तक जितना मुझसे हो सकता है, अगर लाइट रह जाती है प्रॉपर, और नहीं भी रहती है, जैसे कम भी है, नहीं रहेगी तो कैसे पढ़ूंगी, क्योंकि मेरे पास कोई लैंप वगैरह नहीं है। बट अगर कम भी है ना, तो भी मैं सर्विस हो जाती है, तो बैठकर रात में ही कोई ना कोई टॉपिक कंप्लीट करने का ट्राई करती हूँ। उसके बाद ही सोती हूँ कि चलो ठीक है, अगर सुबह लेट भी हो जाएगा तो कम से कम रिग्रेट नहीं होगा। मैं यही कहूँगी कि जितने भी लोग कम से कम मेरे साथ जुड़े हैं वो सीरियसली प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि चीज़ें ना डे बाय डे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जा रही हैं। इतना आसान अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि वैकेंसीज़ आती नहीं है। सिलेक्शन क्या होंगे जब वैकेंसी ही नहीं आएगी। अगर टाइम टू टाइम आती तो इतनी प्रॉब्लम ही ना होती। तो जो भी है, अगर जो भी आने वाला है तो उसमें ये सोचकर एफर्ट्स डालिए कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। और मैं भी कुछ इसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि अब मतलब कुछ ना कुछ हला भला हो जाए, जिससे कि मेरी भी लाइफ में कुछ चेंजेस हो जाएं। तो यही मैं बोलूँगी ना कि लग जाइए, जिसका TRE 4 है या फिर RO का है, जो भी एग्ज़ाम है, KVS का, TGT का, MRS का, सीरियसली प्रिपरेशन कीजिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।